वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में 2025 में कराए गए यूपीपीएससी के पेपर का जो ऑफिशियल पेपर है और उसका जो आंसर की जारी की गई है उसके अनुसार सभी उत्तर को देखेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एलटी ग्रेड के कई पेपर आयोजित किए गए थे, उनमें जो जीएस पूछे गए थे उन सभी को भी हम लोग इसके माध्यम से देखेंगे। जो लोग भी इलाहाबाद हाई कोर्ट के आरओ एपीएस और यूपीएससी 2026 आरओ 2026 की तैयारी कर रहे हों, वो लोग इस पेपर को जरूर देख लें, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी रिपीट भी होते हैं और टॉपिक भी आपको पता चलेगा कौन कौन से टॉपिक आपके पेपर के लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण हैं। तो यहाँ पर पहला जो पेपर है, यह जो है सामान्य अध्ययन सल तंत्र में से जो है पहला जो सेगमेंट होगा, सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न जो पूछे जाते हैं, 1 से 30 प्रश्न, उसको हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न। निम्न में से कौन सी भारतीय संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? तो यह जो है पृथक नागरिकता जो है यह इसकी विशेषता नहीं है भारतीय संघीय प्रणाली की विशेषता में। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के लिए बजट आवंटन कितना है? इसका जो बजट आवंटन था वह 100 करोड़ रुपए था। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। समान वंश संस्कृति और शारीरिक विशेषताओं वाले लोगों को समूह की क्या कहते हैं? ये आपका जाति समूह कहा जाता है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। सफेद सोना के नाम से फसल जानी जाती है, कपास को जो है सफेद सोना कहा जाता है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन से लोकतंत्र की आधारशिला है? तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव जो है या लोकतंत्र की आधारशिला है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। राष्ट्रीय जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद में उत्तर प्रदेश राज्य का कितना योगदान है? यह जो है लगभग 8% योगदान है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। 12,000 पर 2 वर्षों के लिए 20% प्रतिवर्ष की दर से अधिवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? यह जो ब्याज आपका 5,569.20 हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। भारत में नागरिक सेवाओं के जनक कौन है? इनका जो नाम है लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो है भारत में नागरिक सेवाओं के जनक कहे जाते हैं। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। किस देश ने जुलाई 2025 भारत पर 50% का शुल्क लगाया? यह जो है यूएसए ने भी हाल ही में लगाया है। ये आंसर इसका सही आंसर है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु जो है वह 65 वर्ष है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हरित गृह गैस कौन नहीं है? तो यहाँ पर जो मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड सभी है, नाइट्रोजन नहीं है। बी आंसर इसका सही आंसर है। अक्टूबर 2022 में यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इनका जो नाम था ऋषि सुनक था। बी आंसर इसका सही है। विश्व व्यापार संगठन किस वर्ष में लागू हुआ? तो यह जो है वर्ष 1995 में लागू हुआ था विश्व व्यापार संगठन। खानवा की युद्ध 1527 में किसकी जीत हुई थी? बाबर जीता था राणा सांगा के खिलाफ। सी आंसर इसका सही आंसर है। यदि एक वृत्त की परिधि को 50% कम कर दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितनी कमी हो जाएगी? यह जो है 75% की कमी हो जाएगी। इसका जो आंसर डी है वो आपका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो सर्वाधिक जो योगदान है वह सेवा क्षेत्र का है। सी आंसर इसका सही है। ओरेकल में अच्छा सूचकांक का संक्षिप्त होगा जो है ये आपका सी आंसर इसका सही है। कॉजेज ऑफ द इंडियन म्यूनिटी के लेखक कौन है? इसके जो लेखक हैं वह सैयद अहमद खान जो है कॉजेज ऑफ द इंडियन म्यूनिटी जो है पुस्तक लिखी है। ये आंसर इसका सही आंसर है। निम्न में से किस जानवर द्वारा अल्ट्रासाउंड उत्पन्न किया जाता है? चमगादड़ जो है अल्ट्रासाउंड उत्पन्न करती है। किस ग्रह के पास सबसे अधिक उपग्रह हैं? तो वर्तमान में जो है शनि के पास जो है सबसे अधिक उपग्रह हैं। भारत ने हाल ही में आयुर्वेद और अन्य पारंपरिक चिकित्सा पद्धति संरक्षित करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित लाइब्रेरी शुरू की है। इसका जो नाम है वह ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी रखा है इसका नाम। सी आंसर इसका सही आंसर है। 12 हलवारों में कौन शामिल नहीं? तो इसका जो आंसर है सुंदर मूर्ति जो इसमें शामिल नहीं। बी आंसर इसका सही है। मिशन शक्ति के अंतर्गत 2 उप योजनाएं कौन सी है? एक संबल है, दूसरी आपका समर्थ है। ये आंसर इसका सही है। एक पंचायत का सदस्य चुने जाने के लिए उम्र संबंधी अर्हता जो होती है वह 21 वर्ष आयु पूरी होनी चाहिए आपकी। एक कार 2.5 घंटे में 90 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो उसी गति से 30 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो जो समय लगेगा वो 50 मिनट का समय लगेगा।
निम्नलिखित में से कौन सी एक भारत सबसे बड़ी मीठे पानी झील है? उलर झील जो है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है और मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान नियम स्थित है, यह जो स्थित है ये आपके जयपुर में स्थित है। शहद में निम्न में से कौन सा घटक सबसे अधिक होता है? तो लेवलोस जो है यह शहद में सबसे अधिक होता है। बी आंसर इसका सही है। इसमें हम लोग कम से कम 10 से ज्यादा पेपर की सीरीज को देखेंगे, 10 से ज्यादा सेट को जो है इस सीरीज के माध्यम से हम लोग देखेंगे। जितने भी पेपर हुए हैं सभी का हम लोग सोल्यूशन जीएस वाला देखेंगे। नेशनल पार्क और पशु विहार किस उद्देश्य के बनाए जाते हैं? तो यह जो है संरक्षण के उद्देश्य से बनाए जाते हैं। भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो ज्ञानेश कुमार जी बनाए गए हैं भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त। ये आंसर इसका सही आंसर है। यूपीपीएससी बीयू प्री फुल पेड ग्रुप विद डाउट क्लियरेंस ग्रुप, इसकी फीस 4500 रुपए है। इस ग्रुप में एडमिशन लेने पर आपको 2 ग्रुप में जोड़ा जाएगा, एक मेटेरियल ग्रुप में जिसमें सारा मेटेरियल दिया है, दूसरा आपका डाउट क्लियरेंस ग्रुप होगा। आप बीयू प्री संबंधित सभी डाउट आप पूछ सकते हैं। इस ग्रुप में ज्वाइन करने के बाद आप बीयू प्री 2000 संबंधित सभी संपूर्ण जो है तैयारी करके सिलेक्शन ले सकते हैं। करंट अफेयर, रीजनिंग, मैथ के नोट्स ग्रुप में शुरू होते हुए जो है ग्रुप दे दिया जाएगा। बाकी टेस्ट को, बाकी सब्जेक्ट को जो है 100 डेज वाइज क्लासेस पीडीएफ नोट्स में दिया जाएगा। क्लासेस कंप्लीट होने के बाद सारे सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट नोट्स आपको दे दिए जाएंगे। इस ग्रुप में कुल 22 टेस्ट कराए जाएंगे, 11 फुल लेंथ टेस्ट होंगे जिसमें 120 प्रश्न होंगे, 11 सेक्शन वाइज टेस्ट जिसमें 50 प्रश्न होंगे। इन टेस्ट में जो है ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कवर कराए जाएंगे। सिलेबस में दिए गए सभी टॉपिक्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को जो है टेस्ट सीरीज और पेड क्विज के माध्यम से जो है कवर कराए जाएंगे। खुद पेड ग्रुप विद डाउट क्लियरेंस ग्रुप, इसकी फीस 3300 रुपए। इस ग्रुप में जो है ऊपर वाले सारे फीचर दिए जाएंगे लेकिन डाउट क्लियरेंस नहीं दिया जाएगा। तीसरा जो ग्रुप है ओनली स्टडी मटेरियल ग्रुप विदाउट टेस्ट सीरीज, इसकी फीस 2300 रुपए। इस ग्रुप में जो है करंट अफेयर, रीजनिंग और मैथ्स के नोट्स शुरू में उपलब्ध करा दिए जाएंगे। बाकी सब्जेक्ट को जो है 100 डेज वाइज क्लासेस और पीडीएफ नोट्स में दिया जाएगा। क्लासेस कंप्लीट होने के बाद सब्जेक्ट वाइज जो है कंप्लीट नोट्स दे दिए जाएंगे। इस ग्रुप में डाउट क्लियरेंस और टेस्ट सीरीज जो है नहीं दी जाएगी, सिर्फ आपको स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। ऊपर के किसी भी ग्रुप में एडमिशन लेने पर आपको पेड क्विज चैनल में भी जोड़ा जाएगा। अगर ओनली पेड क्विज ज्वाइन करना चाहते हैं इसकी फीस 850 रुपए। इसमें मोस्ट पेड क्वेश्चन जो है कुछ के माध्यम से प्रैक्टिस कराई जाएगी। ओनली टेस्ट सीरीज का जो ग्रुप है इसकी फीस 1300 रुपए। इसमें आपको 22 टेस्ट कराए जाएंगे जिसमें 11 फुल लेंथ टेस्ट होंगे और 11 आपके सेक्शन वाइज टेस्ट होंगे। पेड क्विज और टेस्ट सीरीज अगर आप लेना चाहते हैं तो इसके लिए 21 रुपये पेमेंट करके आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। इनमें से कोई बैच आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 3 देंगे नंबर 8564880530, 752386445596906608 ये 3 दिए गए नंबर, इस पे कॉल व्हाट्सएप करके जो है बीयू से संबंधित बैच की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और हमारे बैच से जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अगला जो पेपर है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो उसमें भी जीएस के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। आईसीसी महिला अंडर 19 टी20 विश्व कप 2025 किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। डी आंसर इसका सही है। ताउपो झील जो है आपके न्यूजीलैंड में स्थित है। संविधान का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी चुने गए थे। बी आंसर इसका सही है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए अर्हताएं प्रावधानित हैं? तो आर्टिकल जो है 58 के अंतर्गत है। निम्नलिखित में से किस शैक्षिक नीति दस्तावेज को अपूर्ण एजेंडा कहा गया जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से संबंधित किया गया है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986-1992। सी आंसर इसका सही है। प्राकृतिक खेती किस वर्ष में लागू की गई थी? 1940 में लागू की गई थी। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में बहनोपन और दुर्बलता पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहमत लक्ष्यों को किस वर्ष तक प्राप्त किया सकता है? तो ये डेट खत्म हो चुकी है 2025 तक। ये आंसर इसका सही है। यहाँ पे संतों का स्थान, जन्म स्थान के संदर्भ में प्रश्न बनाया गया है और पूछा गया कौन सम्मिलित नहीं है। तो चैतन्य जी का जन्म स्थान पश्चिम बंगाल में है, रामानंद इलाहाबाद, वल्लभाचार्य बनारस, नानक तलवंडी। यदि 2 परिमेय संख्याओं की एलसीएम और एचसीएम समान हो तो वे संख्याएं होंगी जो है समान होंगी। सी आंसर इसका सही आंसर है। शिवाजी और बाजीराव प्रथम के बीच एक उभनिष्ठ विशेषता थी जिसने युद्धों में उनकी सफलता सुनिश्चित की थी, उसे छापामार युद्ध पद्धति कहा जाता था। डी आंसर इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत भारत के सर्वोच्च न्यायालय से कानूनी सलाह ले सकता था? यह जो है राष्ट्रपति के लिए कानूनी सलाह दी जाती थी 143 में आर्टिकल। डी आंसर इसका सही आंसर है। सितंबर 1916 में मद्रास ने अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की थी, तेनी बेसन ने की थी। डी आंसर इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्तर प्रदेश की आधारभूत संरचना विकास परियोजना नहीं है? तो द्वारका एक्सप्रेसवे नहीं है। बी आंसर इसका सही आंसर है। यह संख्या 8 से विभाजित करने के लिए
यन का मान जो होना चाहिए वह 4 होना चाहिए। ए आंसर इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि पद्धति आध्यात्मिक विज्ञान पर आधारित है, जो एक सचेत पद्धति का अनुसरण करती है, जिसका पालन कठोर गतिविधि के साथ किया जा सकता है? तो ये जैव गतिशील खेती है। बी आंसर इसका सही है। आर्टिकल 367 के तहत भारत संविधान में संशोधन करने की शक्ति जो है यह संसद के पास है। ए आंसर इसका सही है। निम्नलिखित नदियों में कौन सी एक विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है? तो अमेजन दूसरी सबसे बड़ी, सबसे लंबी आपकी नील नदी है। बस दूसरा पूछ रहे, आंसर आपका अमेजन हो जाएगा। क्षारक बेस कौन सा है? यह जो है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। डी आंसर इसका सही है। वाईफाई का जो पूर्ण रूप होगा वायरलेस फिडेलिटी होगा। ए आंसर इसका है। पैरालंपिक 2024 में भारत ने टोटल जो है 29 पदक जीता था। ए आंसर इसका सही आंसर है। योजना आयोग के अनुसार भारत में कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? टोटल 15 हैं। डी आंसर इसका सही है। रानी दुर्गावती किस वंश की पुत्री थी? यह जो है चंदेल वंश की पुत्री थी रानी दुर्गावती। सी आंसर इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद उत्तराखंड व तिब्बत की सीमा पर स्थित है और 18 किलोमीटर लंबा है? तो इसका जो नाम है माना हिमनद है। सी आंसर इसका सही है। दृश्य स्पेक्ट्रम में सबसे लंबी तरंगदैर्घ्य वाला जो प्रकाश होता है वह लाल होता है। डी आंसर इसका सही है। वैशाली रमेश बाबू का संबंध किससे है? ये जो है शतरंज खेलते हैं वैशाली रमेश बाबू। ए आंसर इसका सही है। दो संख्याओं का अनुपात 3 और 8 है, यदि दोनों संख्याओं का योगफल 165 है तो संख्याएं जो होगी वो 45 और 120 है। सी आंसर इसका सही है। 3/5 और 7/15 के योगफल को उनके अंतर से विभाजित किया जाए तो भागफल जो होगा वह 8 होगा। राष्ट्रीय महिला आयोग की जो स्थापना है वह 1992 में की गई थी। ए आंसर इसका सही आंसर है। भारत किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र बेसिन देश में दूसरा सबसे बड़ा है? तो सिंधु का जो है सबसे बड़ा है, दूसरा स्थान है, सबसे बड़ा आपका गंगा का है। डी आंसर इसका सही आंसर है। एक औसत वयस्क के प्रति मिनट दिल की धड़कनों की संख्या कितनी होती है? यह जो संख्या होती है आपकी 72 होती है। तो इस प्रकार हम लोग 2 पेपर का जो है सामान्य दिन जो प्रश्न पूछे गए थे उनको हम लोग कवर कर लिए हैं। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।